भगवान महावीर कथा। आज भगवान महावीर कथा का तीसरा दिन। आपने सुना कि नैसार के जीवन की यात्रा 3 भवों को जो है पार किया है। नैसार का भव, एक देव भव और फिर मरीचि का भव। मरीचि के भव में अपने द्वारा किए गए जातिगत अभिमान का त्याग किए बिना और जिस भाव से शिष्य बनाया, इन सब की आलोचना प्रायश्चित किए बिना मरीचि ने इस संसार को त्याग दिया। परंतु जीवन में धर्म के विपरीत प्ररोपणा नहीं की थी, ब्रह्मचर्य का पालन भी किया था। संयम की मर्यादाओं को पूर्ण तरीके से नहीं परंतु कुछ अंशों में पालन अवश्य करने के कारण मरीचि का चौथा भव ब्रह्म देवलोक में देव का हुआ। ब्रह्म देवलोक में देव हुए, वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके फिर ब्राह्मण के रूप में, कौशिक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके छठा भव पुष्यमित्र ब्राह्मण का, 7वां भव सौधर्म देवलोक में देव का, फिर 8वां भव अग्निद्योत का, फिर 9वां भव द्वितीय कल्प में देव हुए, 10वें भव में अग्निभूति ब्राह्मण हुए, 11वें भव में सनत कुमार देव बने, 12वें भव में भारद्वाज ब्राह्मण, 13वें भव में महेंद्र कल्प का देव, फिर 14वें भव में स्थावर ब्राह्मण, फिर 15वें भव में ब्रह्म कल्प का देव और 16वें भव में जो है एक राजकुमार हुए। विश्वनंदी नाम हुआ। भाई से कुछ अनबन हुई, संयम ग्रहण कर लिया। संयम ग्रहण करने के पश्चात उग्र तपस्वी हुए। उग्र तपस्वी होकर के एक दिन नगर में आए और नगर में भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहे थे। गाय ने धक्का मार दिया, कृश हो गए थे शरीर से, अत्यंत कृश हुए। जब गाय ने धक्का मारा तो लोगों ने उपहास करना प्रारंभ कर दिया कि एक समय था, इतना बलवान था और आज क्या है, एक गाय के जरा सा धक्का देने से ये जमीन पर गिर पड़ा, भूमि पर गिर पड़ा। तो अत्यंत क्रोध आया और उस क्रोध के आवेश में निदान कर लिया कि यदि मेरे संयम का, मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मैं अपरिमित बल वाला बनूं, मैं इतना बलशाली बनूं कि मेरा बल जो है, मेरे बल के सामने सबका बल कम पड़ जाए। निदान कर लिया और आप सभी जानते हैं कि निदान का फल क्या होता है। जो निदान किया है वो प्राप्त होना ही है। वहाँ से आयुष्य पूर्ण करके महाशुक्र देवलोक में देव हुए, क्योंकि संयम का पालन किया था, उत्कृष्ट तपश्चर्या की थी, तो महाशुक्र देवलोक में देव हुए। 17वें भव में देवलोक की आयुष्य पूर्ण करके अब समय आया उस निदान किए हुए के परिणाम को भोगने का। तो उस निदान के परिणाम स्वरूप 18वें भव में त्रिपृष्ठ वासुदेव बने। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में आप सभी ने सुना ही है कि किस प्रकार से त्रिपृष्ठ वासुदेव जो है धीरे धीरे सुखों में, भोगों में अत्यंत लीन हो गए। एक समय की बात, संगीत मंडली जो है आई हुई थी। संगीत मंडली बड़ी विशिष्ट थी, बड़ा अच्छा संगीत बजाती थी। तो त्रिपृष्ठ वासुदेव की सेवा में संध्या के समय संगीत मंडली के संगीत का आयोजन किया गया। राजा महाराजा, जैसे आज के समय में आप क्या करते हैं अपने मनोरंजन के लिए, थिएटर चले जाते हैं मूवी देखने के लिए, परिवार के साथ जो है समय बिताते हैं, कोई नृत्य संगीत का कार्यक्रम रख लेते हैं। तो प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, नृत्य संगीत इत्यादि, या संगीत मंडली कोई आए तो उनका मधुर संगीत सुनना ये रुचि हुआ करती थी। तो संगीत मंडली की सभा लगी संध्या के समय। त्रिपृष्ठ वासुदेव भी आनंद लेने के लिए सभा में आए। संगीत प्रारंभ हुआ, संगीत बड़ा मधुर था। धीरे धीरे रात्रि हुई, एक पहर बीत गया रात्रि का, दूसरा प्रहर आया और मधुर संगीत सुनते सुनते दिन भर के थके हुए वासुदेव को नींद आने लगी। हल्की हल्की आंखों में नींद आने लगी। तो जो शैया पालक था, जो सिराहने खड़ा होकर के हवा कर रहा था, उसको आदेश दिया कि मुझे जब नींद आ जाए तो ये संगीत क्या कर देना, बंद करा देना। ठीक है महाराज। शैया पालक को आदेश दे दिया और थोड़ी ही देर में त्रिपृष्ठ वासुदेव को नींद आ गई। आंख लग गई। अब नींद का तो कोई भरोसा नहीं रहा कि कब टूटे। दूसरा प्रहर बीत गया, तीसरा प्रहर बीत गया, चौथा प्रहर प्रारंभ हो गया।
शैया पालक उस रस में इतना खो गया कि भान ही नहीं रहा समय का। सुनता रहा, सोचता अभी करा दूंगा। जैसे आप लोग एक बार मूवी देखने बैठ जाए तो 3 घंटे कहाँ जाते हैं पता ही नहीं लगता समय का। तो ऐसे ही समय बीत गया, शैया पालक भूल गया उस रस में, इतना मगन हो गया। और त्रिपृष्ठ वासुदेव की नींद खुली। त्रिपृष्ठ वासुदेव की जैसे ही नींद खुली, देखा उसने अभी तक क्या चल रहा है, संगीत चल रहा है। समय देखा, आकाश की ओर देखा, ये तो रात जो है बीतने ही वाली, मुझे सोए हुए कितना समय हो गया, परंतु अभी तक संगीत। क्रोध आ गया त्रिपृष्ठ वासुदेव को, संगीत बंद करा दिया गया। शैया पालक को सामने खड़ा किया, अब तक ये संगीत बंद क्यों नहीं हुआ। शैया पालक थर थर कांपने लगा। महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं संगीत में इतना खो गया, मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा। व्यक्ति के पास जब बल आता है, जब धन आता है, सत्ता आती है, तो व्यक्ति अभिमान में आकर के ये भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। त्रिपृष्ठ वासुदेव भी माना कि शैया पालक से भूल हुई, कोई दंड दिया जा सकता था, परंतु अभिमान बीच में आ गया और उस अभिमान ने सिर उठा करके क्या कहा कि तेरे कानों को मेरे आदेश से अधिक क्या प्रिय है, संगीत प्रिय है। तेरे कानों ने मेरे आदेश की अवहेलना करके क्या सुनना पसंद किया, संगीत सुनना पसंद किया। तो तेरा दंड ये है कि तेरे कानों में उबलता हुआ शीशा डाल दिया जाए। शक्ति के अभिमान में राजा को ये भान नहीं रहा कि जो भी कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य प्राप्त होता है, अवश्य भोगना पड़ता है। मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ, मैं वासुदेव हूँ, 3 खंड का अधिपति, भला मेरी बात अनसुनी कैसे कर दी गई, ऐसा आदेश दिया। शैया पालक गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, चिल्लाता रहा। कितनी दया की भीख मांगी होगी उस शैया पालक ने, उस व्यक्ति ने, परंतु राजा का आदेश। उसी सभा में उबलता हुआ शीशा लेकर के आया गया और उसके कानों में डाल दिया गया और उस असह्य वेदना से शैया पालक ने अपने प्राण त्याग दिए। राजा का दंड तो पूरा हो गया, परंतु एक अत्यंत निकाचित कर्म का बंध कर लिया। समय बीता, अभिमान के नशे में और ऐसे पाप कर्म के कारण 19वां भव त्रिपृष्ठ वासुदेव यानी नैसार के जीव को वासुदेव की भव से आयुष्य पूर्ण करके 7वीं नरक में नारकी के रूप में जन्म लिया। किए हुए कर्मों का फल हर जीव को भोगना पड़ता है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य साधु हो, लेकिन हर जीव को अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कणान कमान न मोक्ष थी, कृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। वहाँ से नारकी के भव में अनेक प्रकार के दुख भोग करके 20वां भव लिया सिंह का यानी तिर्यंच गति। देखिए, मनुष्य बनकर के ब्राह्मण योनि में जन्म लेते लेते, ज्ञान प्राप्त करते करते, देवलोकों की उड़ान भरते भरते कहाँ आ गए, अब नरक और तिर्यंच की यात्रा भी जीव जो है कर रहा है। और यही जीव की वास्तविक यात्रा है, ये वास्तविक स्वरूप है कि कब उत्थान है और कब पतन है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि किसी जीव ने आगे जाकर के तीर्थंकर बनना है तो आज वो स्वर्ग में ही जाएगा। जैसे उसके कर्म होंगे वैसे ही उसको फल भी अवश्य मिलेगा। सिंह की योनि से 20वां भव पूर्ण करके 4थी नरक में गया। 4थी नरक से आयुष्य पूर्ण करके फिर 22वें भव में प्रिय मित्र चक्रवर्ती के रूप में जन्म लिया। क्योंकि पिछले जन्मों के जब संयम ग्रहण किया था और उससे पहले जो ब्राह्मण भाव में अनेक अनेक पुण्य उपार्जन किए थे, उस कारण से पुण्य कर्म के कारण वासुदेव का भाव मिला था निदान के कारण, और चक्रवर्ती का भाव अब किस लिए मिला है, पुण्य कर्म के कारण मिला है। तो प्रिय मित्र चक्रवर्ती का जन्म मिला। अब चक्रवर्ती देखिए, मांगने से तो क्या
क्या मिला था? वासुदेव का 3 खंड का साम्राज्य, और अब बिना मांगे क्या मिल गया? 6 खंड का राज्य मिल गया। तो यही जो है जीव की नियति है। जब व्यक्ति निदान कर लेता है तो वो सीमित कर लेता है अपनी संभावनाओं को, तो निदान कभी भी नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्र, चक्रवर्ती बनकर के अब जीवन की यात्रा उत्थान की ओर जाएगी या पतन की ओर जाएगी। अब 22वां भव है ये प्रिय मित्र चक्रवर्ती का, यानी अब तो जो तीर्थंकर बनने की यात्रा है वो निकट ही है। तो किस प्रकार से जीवन की दिशा आगे बढ़ेगी, अब पाप कर्म की ओर जाएगी या पुण्य कर्म की ओर जाएगी, इसके विषय में जैसा वर्णन आएगा श्रवण करेंगे। आज के लिए यहीं तक ही। सभी साथ मिलकर के प्रभु महावीर की स्तुति गुनगुनाएंगे। जो भगवती त्रिशलातनय, जो भगवती त्रिशलातनय से राध कुल के भान है, से राध कुल के भान है। लिया जन्म शास्त्रीय कुल में, लिया जन्म शास्त्रीय कुल में, प्रिय नाम श्री वर्धमान है, प्रिय नाम श्री वर्धमान है। जो स्वर्ण वर्ण प्रलंब भुज, जो स्वर्ण वर्ण प्रलंब भुज, सरस जनयन अभिराम है, सरस जनयन अभिराम है। करुणा सदन मर्दन मदन, करुणा सदन मर्दन मदन, आनंदमय गुणधाम है, आनंदमय गुणधाम है। जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, जो अनंत ज्ञानी है प्रभु, और अनंत शक्तिवान है, और अनंत शक्तिवान है। किस मुख से गुण वर्णन करूं, किस मुख से गुण वर्णन करूं, मेरी तो एक ज़बान है, मेरी तो एक ज़बान है। योगेंद्र मुनि चिंतन निरत, योगेंद्र मुनि चिंतन निरत, जिनको की आठों याम है, जिनको की आठों याम है। उन वर्धमान जिनेश को, उन महावीर जिनेश को, मेरा सरा प्रणाम है, मेरा सरा प्रणाम है, मेरा सरा। बोले भगवान महावीर स्वामी की। श्रीमत